तवीज निकल रहे हैं, लोगों के अंदर से मोकलात जो है वो जादूगर हैं, उनके मोक्कल हैं, वो बोल रहे हैं। और वो किसी ने कोई काला इल्म किया हुआ है, किसी ने कोई इल्म। जलाली फतेह मंदी अस्सलाम में आप सबों को सलाम पहुंचे। और जिस तरह के आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की गवाहियों वाली वीडियोस देख रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उन वीडियोस के अंदर जिस तरह खुदा का काम हो रहा है और किस तरह से बदरूएं जो हैं वो चीखती चलाती हुई क्लब से बाहर निकलती हैं, जिंदगियों को छोड़ती हैं। और आपने देखा होगा, तो आज हमारे दरमियान पास्टर फयाज साहब हैं। जिन वीडियोस को आप देख रहे हैं, उन वीडियोस के अंदर पास्टर फयाज मौजूद हैं और वो दुआ कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उन जिंदगियों के लिए। तो खुदावंद किस तरह से अपने जलाल को जाहिर करते हैं आपने देखा होगा, और उम्मीद करते हैं कि उन वीडियोस के वसीला से आपको बरकत मिली होगी और आपने बरकत पाई होगी और खुदावंद का नाम ऊंचा हुआ है। आमीन। सो पास्टर साहब, खुदावंद के फजल और खुदावंद के रहम और खुदावंद के तरस में हम मिलकर बढ़ रहे हैं। उसी के रहम, उसी के फजल में आपको आज सलाम पहुंचे हमारी तरफ से। अब पास साहब आपसे पूछना ये चाह रहे हैं, और ये सवाल हमारी तरफ से नहीं है बल्कि ये तमाम देखने और सुनने वालों की तरफ से है, कि ये जो सारा एक सिलसिला चल रहा है वीडियोस के अंदर, जो इतने इतने साल पुराने तवीज निकल रहे हैं, लोगों के अंदर से मोकलात जो हैं वो जादूगर हैं, उनके मोक्कल हैं, वो बोल रहे हैं। और वो किसी ने कोई काला इल्म किया हुआ है, किसी ने कोई इल्म किया हुआ है, किसी ने किसी तरह का इल्म किया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, या जिस चीज को आप कर रहे हैं, या वीडियोस के अंदर लोगों को नजर आ रहा है देखने को, तो ये किस तरीके से या किस तरह से आप इसको करते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो आमिल बने हुए हैं, उन्होंने चेले काटे हुए होते हैं, मोकलात के जरिए कर रहे होते हैं, वो अपने मोकल को बेचते हैं, कहते हैं जी वो उसको बदरू को पकड़ के ले आओ, उसको हाजिर करो, तो वो हाजिर हो जाते हैं। वो जो उन्होंने पढ़ाइयाँ की हुई हैं, उन्होंने जो चिल्ले काटे हुए हैं, या जिस चीज के वो मोकल हैं, जिस चीज के वो आमिल हैं, तो वो इस तरीके से काम करवाते और करते हैं, और वो फिर मरीजों को ठीक करते हैं। और लेकिन आपका जो तरीकेकार है ये कुछ मुनफरद है। तो ये जो तरीकेकार जो मुनफरद है, आप सिर्फ बोल रहे होते हैं और वो सब कुछ हो रहा होता है, तो ये किस तरीके से होता है? क्या आया आपने इसके लिए कोई मेहनत की है, या आपको खुदा की तरफ से कोई गिफ्ट नायत हुआ? ये एक्चुअल में असल में होता क्या है? क्योंकि हमारे सुनने और देखने वाले जानना चाहते हैं कि बीच में ये जो सारा प्रोसीजर चल रहा होता है, तो ये क्या कोई गायबी मखलूक काम कर रही होती है, या कुछ और इसके अलावा होता है? तो आपसे गुजारिश है कि आज इसके बारे में आप हमें बताएं, हमारे सुनने और देखने वालों को इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप बताएं कि ये किस तरीके से सारा अमल हो रहा है। जी पास साहब। जी भाई साहब, मसीह में आपको सलाम, और देखने और सुनने वालों को भी मसीह में सलाम। क्योंकि खुदा का शुक्र करता हूँ, उसके नाम की तारीफ करता हूँ और उसी को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि वो भला है। उसकी तारीफ हम सब पर वाजिब है। जब तक हम उसकी तारीफ नहीं करते तो हमारी जिंदगी में काम नहीं होता। जब तक हम झुकते नहीं है उसके हुजूर, तो हमारी जिंदगी बेकार है। ये जो काम आपने सवाल किया मुझसे कि ये आपने कैसे करते हैं और क्या है, मैं जब मेरी बीवी मेरे साथ थी तो उन्होंने दुआएं घंटों घंटों करनी, तो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग होती थी। मैं बोलता था बस 10-15 मिनट हो दुआ और काम खत्म हो जाए। तो मैं कहता था कि ये इतनी लंबी दुआ कैसे कर लेते हैं। फिर एक दिन हुआ कि हम जो है ना कमरे में बैठे हुए और जब ना एकदम ना उसके साथ कोई मसला हो गया, रूहानी मसला हो गया। अब मैंने क्या किया, एकदम से खुदा ने ना अपना हाथ बढ़ाया, और चूंकि खुदावन ने अपना पाकरू दिया हुआ था, जब मैंने दुआ की तो उसी वक्त जो है मेरे खुदावन ने मेरी दुआ को सुना। मेरे दिल में ना एक ऐसी बात हुई कि मेरा खुदा मेरी दुआ को सुनना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि एक बड़ा प्रोग्राम आ गया पास्टर एड का, जहां पर खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया, और वो मेरा जिंदगी का जो था, समझ ले पहला दिन था जिस दिन खुदा ने मुझे वहां पर इस्तेमाल किया। और खुदावन से मांग रहा हूँ कि खुदावन आज क्या तू करना चाहता है। और बारिश भी इतनी कि मैं बता नहीं सकता। हम ग्राउंड में गए और कुरंगी 5 नंबर में ग्राउंड में हम लोग गए, और वहां पर क्या हुआ, अब वहां से पास्टर बात कर रहे हैं और बहुत से खादमीन थे, वो वीडियो बना रहे थे।
अब क्या हुआ कि खुदावन से बातचीत करना शुरू की। अब वो पहला दिन है मेरा, और खुदावन से मैंने बातचीत करना शुरू की, और आसमान पर जो है बिजलियां कड़क रही हैं। अब जो मेरे साथ थे, मेरा बेटा भी था, अब वो कहने लगे कि हमें डर लग रहा है और ये बिजलियां नीचे आ रही हैं। और उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा खुदावन खुदा, एलिया तो डांटता था और सारे काम होते थे, एलिया आसमान को बंद करता है तो काम हो जाता है, तो खुदावन क्या तेरा ये खादिम जो है कुछ नहीं कर सकता? उस वक्त मैंने जब आसमान की तरफ हाथ उठाए और बिजलियां ऐसे कड़क कड़क के ऐसे सामने आके खड़ी होती थी, ऐसे नीचे आती और डरा रही थी कि ये डर जाए। और वो मेरा पहला दिन था, और काम भी क्या था कि आसमान से बिजली आना, और लोग तो उससे डरते हैं कहीं ये गिरे और मैं मर ना जाऊं। और उस वक्त मैंने कहा मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम में, अब यहाँ से तू वहां जा जहां पर तेरा काम है। मैंने जाती हुई देखी और मेरे खुदावन ने मेरी आवाज को सुना, और जब डांटा और वो ऐसे करती हुई ऊपर गई, और फिर जो है ना वो सीधा स्टेडियम के ऊपर चली गई। हमें सिक्योरिटी नहीं मिली थी इस प्रोग्राम के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा था, हम बड़े परेशान थे कि हम कैसे करेंगे। जैसे ही किया और वो बदलियां सारी की सारी जो बिजलियां थी वो सारी की सारी नेशनल स्टेडियम पर चली गई। अब क्या हुआ, अब कहा खुदा जैसे तूने बहरे कुलजम को सुखा डाला वैसे एक हवा चला ताकि ये कारपेट सूख जाए। हालेलुया। खुदावन ने वो भी मुमकिन किया, और एक ऐसी हवा चली कि हमने उस प्रोग्राम को शाम में करवाया। अब मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं और बड़े परेशानी में मैंने कहा खुदावन मेरा आज काम क्या है? एक साउंड के स्पीकर के पास मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा कि मैं किस काम के लिए हूँ। खुदावन आसमान की तरफ मैंने देखा और मैंने कहा खुदावन आज मेरी जिंदगी में भी काम हो। और जब जैसे ही खुदा का खादिम आया और खुदा का रूह उस पूरे स्टेडियम के ऊपर आकर ठहर गया और उसका अबर जो है आ गया। अब खुदावन ने ऊपर एक खुदा का अमेरिका का बड़ा खादम काम कर रहा है और छोटा सा एक अदना सा ये एक खादम नीचे काम कर रहा था। और एक मुस्लिम बहन आई बुजुर्गा, उसने कहा मेरे पेट में रसौलियां हैं। अब मेरा पहला दिन है और खुदावन ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बहन आपने कुछ धागा वागा बांधा हुआ है? उन्होंने कहा मैंने पेट पे धागा बांधा हुआ है। उसका वो धागा उतरवाया, पांव से धागा उतरवाया और उसी वक्त उसके पेट पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा और खुदावन से दुआ की और वो शक करती हुई उस बदन से अलग हो गई और वो शोर करती हुई गई कि मुझे एक खादिम ने मुझ पर दुआ की है, उसने दुआ की है और मैं आज ठीक हो गई हूँ। तो खुदावन ने उस पहले काम को जब शुरू किया, फिर एक बड़े मौलाना साहब थे, उनकी बेटी को 7 बजे के बाद नजर नहीं आता था और ये एक बहुत बुरी बीमारी है और इसमें क्या होता है कि रात में नजर आना बंद हो जाता है पर्सन। बिल्कुल क्या वो ब्लाइंड हो जाती थी? बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती हाँ जी, उनको नजर आता था नहीं, कुछ नजर नहीं आता था और जिस वजह से क्या होता जैसे मगरिब का टाइम होता था या जिस तरह अंधेरा होता था, जैसे अंधेरा होता उसको कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, अब रात के 3 बजे और 4 सदा से वो आए हुए हैं। सही 4 सदा करीब नहीं है जी, बिल्कुल। और कराची और 4 सदा में क्या कितना फर्क होगा जी। पर खुदावन ने उस जो हमारी जो मुस्लिम फैमिली थी और वो मौलाना साहब थे और उन्होंने जब रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो बड़े खादिम जो है वो तो सुन नहीं रहे जी। और अब आप बताएं कि क्या हो सकता है। मैंने कहा जी करना हमारे खुदावन ने है, बेशक। ये सारा काम उसका है, हमारा नहीं है। हम तो कोशिश कर सकते हैं वही आपका भी और आपका भी वही है। तो उनका ईमान बढ़ा जी और दुआ की और मैंने पानी लिया, दुआ की और उसके आंखों पर मारा। रात के 3 बज रहे थे उस वक्त और नजर कुछ नहीं आ रहा था और नजर कुछ नहीं पहले आ रहा था और जब रात के 3 बजे जब मैंने उसके दुआ करके पानी डाला तो क्या वो से नजर आना। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने उस जो हमारे मौलाना साहब थे मैंने कहा टाइम देख ले
हाँ, और बच्चे से पूछ लें, सही। और बच्चे भी 20 साल या 21 साल की होगी, तो खुदावंद ने उसकी जिंदगी में काम किया प्रेज़ गॉड, और उसे खुदावंद नजर का आना शुरू हो प्रेज़ गया। गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। और एक बच्चा छोटा था ऐसा, जी, जी। तो उसके पांव टेढ़े थे, अच्छा। ऐसे टेढ़े, और वो चल नहीं पाता था। ओह! जस्ट लाइक पोलियो जिस तरह हो जी जाता जी है। जी जी। ठीक, ठीक। अब खुदावंद से दुआ की, हाथ ठहरा हुआ था उसका, उसका अबर ठहरा हुआ था। हुँ। जैसे उसके पांव पकड़े और हाथ जो है ना रख के दुआ करना शुरू की, अब क्या हुआ, उसके पांव सीधे हो गए। हालेलुया, खुदावंद का अब जैसे पांव सीधे हुए, अब वहां पर नीचे शोर मच गया, ऊपर का शोर अलग था, नीचे का शोर अलग हो गया, प्रेज़ और गॉड, सब जो है खुदावंद का देखना शुरू हो गया। और जहां जहां तक हो सकता था, फिर खुदावंद ने करीब करीब सब, क्योंकि बड़ा खादिम चला गया था, जी। ये एक छोटा सा खादिम वहां पे मौजूद था स्टेडियम के अंदर। बाकी उन सब जो जो आ रहा था, हाँ। खुदावंद ने उनकी जिंदगी में नहीं, काम मैं ये किया। आपसे बात करता चलूँ कि देखें बड़े खादम और छोटे खादम की बात नहीं है कि खुदावंद देखें आपके वसीले जब काम कर रहे हैं तो वही बड़े ब्लेसिंग, वही बरकत आपकी लाइफ में भी काम कर रही है, उनकी लाइफ में भी काम कर रही है। सर, मसला तो ये है कि तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, हम डॉक्टर नहीं, इसलिए मैं बड़ा खादिम कह रहा हूँ, देखें ताकि जिसे इस बात को समझ लें। देखें जिसे डॉक्टर खुदा ने बना दिया है। जी जी अब डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि ये पाँव टेढ़े सीधे नहीं हो सकते। जी जी आप हाथ रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और वो सीधे हो रहे हैं। तो खुदा ने जब आपको डॉक्टर बनाया तो फिर दूसरे डॉक्टर की तो जरूरत भी नहीं है। जी, बिल्कुल। जी, देखिए, ये प्लीज। काम सारा जो है खुदावंद ने करना है, बेशक हमने नहीं जो करना। इम्तियाज करते हैं, लेकिन पर सब खास तौर पर आप हमें ये चीज बताएं और समझाएं कि ये जो मामलात आजकल वीडियोस में हम और हमारे देखने वाले सुनने वाले ये सब मामलात होते हुए देख रहे हैं, तो ये किस तरह से होता, किस तरह से असल में आपने दुआ तो की है, दुआ करने के बाद दुआ आपके मुंह से निकलने में और वो काम होने में जो दरमियान का टाइम पीरियड है, इसमें असल में होता क्या है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंसीडर करते हैं कि देखें जी फलां शख्स था, उसने जो है उसके पास मोक्कल थे जी और जी मोक्कलों के जरिए उसने काम किया, उसके पास फलां इल्म था, उसने फलां चिल्ला काटा हुआ था, उसके पास फलां चिल्ला था, उसने उसके जरिए काम किया। तो दरमियानिया के अंदर वो गायबी मखलूक जो थी वो काम करती हुई, वो बताते हैं कि जी वो हमारे मोक्कल है। तो ये जो टाइम पीरियड, ये दरमियानिया का सिलसिला होता है जिसके अंदर आपके मुंह से दुआ निकली और अगला बंदा ठीक हुआ, लेकिन दरमियान में कोई चीज काम कर रही है, कोई कुव्वत काम कर रही है। जी जी वो क्या कुव्वत काम कर रही होती है और वो क्या चीज है जिसके जरिए से ये काम हो रहे होते हैं और किस तरीके से वो सारा सिलसिला पाया तकमील को पहुंचता है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए जी, हमारे यीशु मसीह ने एक बात कही है जी कि वो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, जी जी कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल ना जाए, जी। तुम इसी जगह पर ठहरे रहो। ठीक हो गया। खुदावंद ने जब अपना रूह दिया, जी और वो रूह जब उसने फूका, तो काम हुआ। जी बेशक। जब उसने हमें हमारे अंदर उस रूह को डाला, जी आज हमारी जिंदगी जो है उसके नाम से वक्फ है। और जो लोग आते हैं, जी वो जब दुआ करते हैं, तो हम जो है दूसरी जुबान में जब दुआ करते हैं, जी जी। बेगाना जुबान में। क्या बेसिकली आप उसी को रूह को या उसका रूह कह रहे हैं, वो जो बेगाना जुबान बोली जा रही है? नहीं नहीं, जी जी देखिए जी, अब आपको खुद जो है ना पता चलता है कि आपके साथ खुदा का रूह काम कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। ये नहीं कि बेगाना जुबान बोलेंगे या नहीं, आपकी रियाजत जो है, आपके घुटनों का जो है, इसमें बड़ा अमल दखल है। आपने दुआएं कितनी की हैं, उसमें आपका अमल दखल है। अब वो चिल्ले काटते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, वो जाकर अपनी हांडियां चढ़ाते हैं, अपने सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, हम वो काम नहीं करते। बिल्कुल ठीक हो गया। हम खुदावन खुदा के हुजूर झुकते हैं, हम खुदावन खुदा के हुजूर बिल्कुल लेट कर कहते हैं कि खुदावन तो हमारी दुआ को सुन। तो जब हम उठ के खड़े होते हैं, जब बीमार आता है, तो हम जब हाथ रखते हैं, तो खुदावन उसी वक्त देन एंड देयर उसे शिफा देता है। तो क्या इस सिलसिले को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, या ये जिस तरह के बहुत सारे जिन्नात होते हैं उनको काबू करने के लिए, या जिस तरह से बहुत सारे लोगों के अंदर मुख्तलिफ तासीरें काम कर रही होती हैं, अरवाएं काम कर रही होती हैं, तो इनको काबू करने के लिए क्या आप पहले अपने घर पर क्या कोई रियाजत करते हैं, क्या कोई दुआ में या किसी तरीके से कोई टाइम गुजारते हैं, या क्या रोजमर्रा की रूटीन में कोई ऐसा आपका अमल है जिसको आप करते हैं जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा होता है, या उसके बिना ही वो सारा कुछ हो रहा होता है? कुछ क्या है ये? देखिए जी, जब तक हम रोजा नहीं रखते जी, रोजे के बगैर काम नहीं होता। ठीक।
क्योंकि वो रियाजत है हमारी। उसके हुजूर जब तक हम झुकते नहीं है तो हम क्या वहां जाकर काम करेंगे। अब वो चिल्ले चढ़ कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनका तरीका और है, बिल्कुल हमारा तरीका कुछ और है। खुदावंद ने जो हमें सिखाया है, जी तो अपनी कोठरी में जा, जी दरवाजा बंद कर, जी जो तेरा आसमानी बाप है जो कशीदगी में है वो जी तुझे बदला देगा। वो जब वहां पर मौजूद है तो वो हमें बदला देने की कुदरत रखता है। बेशक बेशक फिर हम उसके हजूर जब झुकते हैं, दुआ करते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा हम खुदावन खुदा के हजूर दुआ करते हैं, जी तो फिर जब हम जाते हैं तो निकलने से पहले भी हम अपने आप को, अपने घराने को जी खुदावन के हजूर जो है झुका कर और कहते हैं कि खुदावन हम तेरे पाक लहू में छुपाते हुए अब जब हम जाते हैं तो कुरान खुदा तो हमारे घराने के साथ होना, हमारे साथ होना, हमारी टीम के साथ होना, जब जाएं और अजीब तौर पर काम हो, तो अजीब तौर पर काम होता है जी। तो क्या पास्टर साहब ऐसा कभी हुआ है कि आपने जब आप दुआ कर रहे हो और बदरू जो है या जो जिन है या जो चीज हाजिर हुई है वो कहती हो कि मुझे नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कर लें, तो आपने खुदा के हुजूर कुम्मा की मदद मांगी हो, तो खुदा के फरिश्तगान से उसकी फरिश्तों की सिपर या उसकी फरिश्तों की फौज मांगी हो, तो उन्होंने आकर उसकी मार लगाई हो, उसकी पिटाई की हो, तो उसके बाद उसने इकरार किया हो कि मैं जाना चाहती हूँ या मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दें, इस तरह कभी कोई लाइफ में आपके हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है जी, बहुत से काम हुए हैं, और जिसमें घमंडी रुए होती हैं, जी जी और वो और कुछ जो होते हैं वो समझते हैं जी मैं इनके साथ ना खेल खेलता हूँ। सही सही एक लड़का आ गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का। अब उसने क्या किया, 2 घंटे तक हम उसके ऊपर दुआ कर रहे हैं। जी अब वो जो दूसरा खादिम है फोन पे जो दुआ कर रहा है, जी जी उससे वो जो हूँ कर रहा है हम्म, और हमसे नहीं कर रहा। ठीक है अब मैं खुदा के हजूर जाकर पेट के बल हुआ, मैंने कहा खुदावन 2 घंटे हो गए मुझे जवाब नहीं मतलब मिल रहा। ऊंधे मुंह होके आप औंधे खुदा मुंह के होकर हुजूर, ठीक, बिल्कुल जब मैं औंधे मुंह हुआ तो क्या हुआ, मैंने कहा खुदावन मुझे जवाब दे। अब खुदा ने जवाब दिया, इसकी नाक में तेल डाल, उसकी नाक में तेल डाल और अंगूठा जो है अपना उसके ऊपर रखते, नाक के ऊपर। ठीक मैंने रखा, अब जैसे ही रखा, अब वो एकदम से पुदक कर उठकर खड़ा हो गया, और फिर जो है ना उसने मकर करना शुरू कर दिया, फिर लेट गया। अच्छा अब उसकी माँ कह रही है इसे छोड़ दो, इसे मारना नहीं, इसे, क्योंकि हम तो ना तो मारते हैं जी और ना हम कोई छड़ी रखते हैं, जी और ना ही बाबों की तरह हमारे पास कोई छुरी होती है जी जब वो अपने आप को कीलते हैं और फिर उसके अंदर बिठाकर सारे काम काज करते हैं। हमारा ये कोई तरीका नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक, हम उस जगह पर जाके कहते हैं खुदावन तेरे फरिश्ते चाहिए, खुदावन हालेलुया तेरे वो पाक फरिश्ते जो गार्डियन एंजल है और वॉरियर एंजल है, हालेलुया वो मांगते हैं हम। हालेलुया और खुदा अपने फरिश्तों की कुम्मक जो है वो हमारे लिए भेजता है, हालेलुया और जब वो कुम्मक आती है तो खुदावन ने काम करना है, हमने थोड़ी करना है, उसके फरिश्तों ने काम करना है। हमने तो सिर्फ कहना है और खुदावन ने वो काम करना है, आमीन, आमीन। हमारी तो सिर्फ उसके सामने अर्ज है। बिल्कुल ठीक। तो पास साहब जो कि इतनी टाइम भी लगता है आपको, जैसे आपने बताया कि 2 घंटे मुसलसल दुआ की उस पे, तो यकीनी बात है कि आप पहले भी घर में भी इसी तरह दुआ करते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो काम उस तरह उस वक्त भी नहीं होता। बिल्कुल, तो चूंकि अब आप इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ चार्ज भी करते हैं? फीस बिल्लाह बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम कहते हैं जी अच्छा जो खुदा जो हमारा है, जो हमारा यीशु मसीह है, उसने कहा मुफ्त दिया है, मुफ्त जाकर बांटो। नहीं हम भी देखें, मुफ्त जो है जी जी कर रहे हैं काम। नहीं देखें, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जी, तो जी। कहते हैं कि जी आप इतने हजार दे दें, कोई कहता है 10 दे दें, कोई कहता है 5 दे दें, कोई कहता है इतने हजार दे दें, तो कुछ थोड़ा बहुत तो चार्ज करते होंगे? नहीं जी, चार्ज कुछ भी नहीं है हमारे किसी पास। कोई चीज देते हैं कभी किसी को आप कुछ, जैसे लोग देते हैं कि जी आप ये ले लें, इसका इतना इतने पैसे हैं, इसका इतना हदिया, इसके इतने पैसे हैं, इसका इतना नहीं जी, हदिया, हमारा तो कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक ठीक ना हम करते हैं। और खुदावंद का शुक्र है, जितने मुस्लिम लोग भी हमारे आते हैं, भाई बहनें आती हैं, जी वो भी शिफा पा के जाते हैं, हमने उनको कभी कुछ नहीं कहा। ठीक और कोई और आ जाता है, हमारे हिंदू बहन भाई आते हैं, हम उन्हें भी कहते हैं कोई। अच्छा पास्टर, अक्सर ये भी देखा गया है कि
बाजू का दम करके पानी दिया जाता है या तेल दिया जाता है, जी जी उस पर पढ़ के दिया जाता है। तो उसका भी कई लोग जो है वो हदिया वगैरह कुछ लेते हैं, कुछ चार्ज करते हैं। तो क्या अगर कोई और चीज नहीं देते तो क्या कोई तेल या पानी का कुछ चार्ज करते हैं आप क्या? बिल्कुल नहीं जी, कुछ भी नहीं हम चार्ज करते, अच्छा, क्योंकि हमें मुफ्त मिला है, जी, हम मुफ्त काम कर रहे हैं। बेशक, और अगर हम ऐसा काम करेंगे, हम में और उन बाबों में क्या फ़र्क रहेगा? सही बात, हम में उस जादूगरों में क्या फ़र्क रहेगा? आमीन। वो बकरे माँगते हैं, वो कहते हैं फलाँ चीज़ ले आओ, ये ले आओ। हमें मुफ्त मिला है, हमने दुआ की, तो जाओ भाई आप अपने घर में जाओ। लेकिन पास साहब देखें ना कि बाइबल मुकद्दस में ये भी बात लिखी है कि अगर कोई हदिया गुजरानता है खुदा की हज़ूरी में, हदिया देता है, अपनी खुशी से देता है, तो अगर उसको भी एक्सेप्ट ना करें तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि अगले की बरकत रुकती है। तो क्या अगर कोई अपनी खुशी से करना चाहे या खुशी से भी देना चाहे तो क्या फिर भी आप नहीं लेते, फिर भी आप मना कर देते हैं या उसकी कोई इजाज़त है बाइबल में या उस वो ले सकते हैं या लेते हैं? उसका क्या तरीक़ेकार होता है? अगर कोई अपनी खुशी से करता है क्योंकि आप डिमांड तो करते नहीं है किसी से। नहीं, हम किसी किस्म की कोई देखिए जो खुशी से देना चाहता है, जी, उसे देने का हक है और उसे हम मना भी नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल क्योंकि ठीक। देखिए खुदावंद ने मना नहीं किया, बिल्कुल ऐसी है और ना मैं मसीह ने समझता हूँ मना कि नहीं किया। जी, बिल्कुल बाइबल मुकद्दस जी। में बिल्कुल, क्योंकि दाएँ में जुते बैल का मुँह ना बाँधना। बिल्कुल और मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये भी बात है कि अगर आप मना कर देते हैं, जी, तो जी। यकीनी बात है कि आप एक तो बाइबल के रूल को फ़ॉलो नहीं कर रहे और दूसरी चीज़ ये कि आप उस शख्स की जो खुशी से देना चाहता है आपको, उसकी बरकत भी उसकी रोक रहे हैं। बिल्कुल बरकत रुकती जी, है। हम नहीं उसे कहते, हम कहते हैं देखिए जी, जो ये नहीं कि आप फलाँ चीज़ ला के दे दो, जी, फलाँ चीज़ ला के दो, जी, जी। नहीं। अब वो अगर ₹50 दे रहा है हुँ, या 100 दे रहा है, ये उसके दिल की खुशी है। बिल्कुल ठीक, हम नहीं कह रहे, बिल्कुल सही, वो खुद दे रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसका काम हुआ है, वो दे रहा है, तो वो खुदावंद के हुज़ूर आ जाता है। जी। अच्छा पास साहब एक चीज़ और बताइएगा, जैसे अगर कोई अब हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस देखते हुए अगर कोई हमें बुलाता है या वो कहता है कि जी आप हमारे पास आएँ, जी, जी। तो अगर वो जिस तरह हमारा शहर कराची है, हम कराची के अंदर इस तरह इस वक़्त काम कर रहे हैं ये सब, जी, जी। तो वो कहता है कि जी उसका शहर दूर है, तो उस शहर में आ जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ट्रैवलिंग का भी खर्चा है, जी, सब चीज़ें बिल्कुल। हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई राब्ता करे तो क्या फिर वो ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो उनको देना होगा? इस तरह से होगा या वो भी हम अपनी जेब से करेंगे? इसका क्या तरीक़ेकार देखिए होगा? जी, क्योंकि हम लेते तो कुछ नहीं है जिस तरह आपने जी, बताया, जी, जी, जी। तो जब आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे, कुछ ले नहीं रहे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ट्रैवलिंग भी तो करनी है ना? देखिए जी, खुदा के काम हैं जी, बेशक। और उसी ने करने हैं। आमीन, आमीन। हमारा काम है वहाँ जाना, जी, हमने जाना है। जी, आगे उसका काम है, उसने क्या करना है, ठीक। क्योंकि हम तो उसके नाम से जा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि पास साहब देखें क्योंकि आप इतना बड़ा एक काम कर रहे हैं और किसी का इतने सालों से प्रॉब्लम है जी, और जी। इतनी बड़ी टेंशन है, तो फिर कुछ ले भी नहीं रहे। तो जी, मैं जी। तो ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स हो, तो उसको खुद ही इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि एट लीस्ट ट्रैवल के ऊपर जो खर्चा आ रहा है, कि वो ज़रूर उसको जो है वो अदा करे, ताकि वो जो कुछ इतना बड़ा काम है, हो सकता है कई सालों में उसने कितना ही पैसा बर्बाद कर लिया हो और उसका काम ना हो रहा हो। तो ये तो ज़िम्मेदारी मेरा ख़्याल है कि सुनने और देखने वालों को जो चाहते हैं इस तरह हो उनके लिए जी, जी, उनको जी। अदा करनी चाहिए। सो पास साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे राब्ता करना चाहते हैं, वीडियोज़ तो हम डालते हैं, ये वीडियोज़ जो बनती हैं वो जी, सब जी, उनके जी। सामने है, लेकिन राब्ता नहीं वो हमसे कर पा रहे। तो अगर कोई राब्ता करना चाहता है, तो वो किस तरीके से आपसे राब्ता कर सकता है? किस तरीके से वो बात कर सकता है? तो ताकि अगर किसी का कोई मसला ऐसा है या कोई किसी की प्रॉब्लम ऐसी है, तो उस प्रॉब्लम का, उस मसले का हल जो है वो हो जाए, वो चाहता है कि करवाना चाहता है। देखिए जी, आज बहुत एडवांस दौर है। जी, जी, बिल्कुल। मोबाइल जो है, यहाँ पर रहकर अमेरिका तक बात हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो फ़ोन नंबर से रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे जी, जी, लोग उठाते हैं, कहते हैं जी हमारे लिए दुआ की जाए। जी। तो खुदा दैनंदिन काम करता है उनकी ज़िंदगी में। शुक्र। वो उन्हीं की ज़िंदगी में काम करता है जो बड़े ईमान के साथ फ़ोन जी, करते हैं जी, और वो चाहते हैं कि हमारा इनके साथ राब्ता हो। देखिए, खुदावंद एफ़र्ट को देखता है। जी, बिल्कुल, खुदावंद देखता है कि ये क्या चाहता है। बिल्कुल, फिर खुदावंद शिफ़ा देता है ठीक। और फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, ये सारे तो तरीके आज बहुत जी, एडवांस है सर। जी। इसके ज़रिए हो सकता तो है काम। पास साहब कोई आप नंबर शेयर करना चाहें आप, जो बताएँ आप नंबर अपना,
ताकि लोग राब्ता कर सकें। जी, फ़ोन नंबर है 0347 ठीक है, 27 ठीक 26095। एक बार फिर दोहरा देता है। हूँ, जी, 0347 जी, 2726 095, ये मेरा नंबर है। जी, अगर कोई दुआ करवाना चाहता हैं, आपको खुदावंद बड़ी बरकत दे और आपकी सारी बीमारियां, परेशानियां देखिए खुदावंद ने दूर करनी जी, है। हमारा काम है, हम उसकी खिदमत के लिए जी, हैं और खुदावंद खुदा आपको शिफा दे, आपके घराने को शिफा दे आमीन। और आप जब चाहे राब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ-साथ जो मुल्क से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो लोग 0 से पहले 92 मिलाएँगे। इंटरनेशनल कॉल अगर वो करना चाहते हैं, अगर किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर हैं, जहाँ 0347 इन्होंने बताया 92347 करेंगे, तो वो नंबर बाहर से उनका मिल जाएगा, वो बात कर सकेंगे, उनकी बात हो सकेगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ-साथ स्क्रीन पे भी ये नंबर चलेगा। इस नंबर पर आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी ये नंबर चलेगा और वहां से नोट करके अपने पास सेव कर सकते हैं। पास सबका नंबर है, इस पर राब्ता करेंगे तो जरूर आपकी रहनुमाई की जाएगी जिस तरीके से भी मुमकिन हो सकेगी। लेकिन पासा मैं चाह रहा हूं इसके अंदर कि आप, चूंकि खुद आपकी पर्सनल लाइफ भी है और आप बिजी भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हमारे सुनने वालों को और जो इस प्रॉब्लम के अंदर है उन्हें कोई टाइम ड्यूरेशन बता दें या टाइम पीरियड बता दें, कोई टाइम बता दें ऐसे कि वो इस टाइम से इस टाइम में आपको कॉल करें, ताकि आपके जो बिजी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो और जो कॉल करने वाले हैं वो भी आपको कॉल करके राब्ता आपसे कर सकें। तो कोई एक ऐसा टाइम बता दें जिस टाइम पीरियड के अंदर कॉल कर सकें। जी, जी, टाइम है 5 से 7 के दरमियान आप कर सकते हैं, 2 घंटे और 7 के दरमियान, क्योंकि फिर हमने कहीं ना कहीं रात में इबादत करनी होती है, किसी न किसी जगह पे जाना होता है, जी, जो हमें मधु करते हैं, जो बुलाते हैं, उनके यहाँ भी जाना है। तो इसके साथ क्योंकि कंटिन्यू होता रहेगा और आप कर सकते हैं राब्ता 5 और 7 के दरमियान जो है आप जो है राब्ता कर सकते हैं, ताकि इस 2 घंटे में जिसके लिए भी हो सकता है, दुआ करेंगे कि खुदावन उनके सारे उन मामलात को खुदा करने वाला हो सके। जी। और फ्रेंड्स, ये 2 घंटे के टाइम के अलावा अगर आपका इस 2 घंटे के अंदर राब्ता नहीं हो पाता, तो जी फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने सुना कि ये 5 से 7 का टाइम हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर, चूंकि कॉल्स मुख्तलिफ आएंगी और चलेंगी, इस वजह से बिजी नंबर होने की वजह से आपकी कॉल ना लगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए एक और रास्ता ये है कि पास्टर फरहत मंजूर के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां पर आप जाकर भी राब्ता कर सकते हैं, अपने मैसेज दे सकते हैं, अपने वॉइस मैसेजेस छोड़ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई होगा। और इसके साथ साथ जीमेल एड्रेस जो है वो भी स्क्रीन पे शेयर किया जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी शेयर की जाएगी, और जीमेल जो है वो पास्टर फरहत मंजूर @gmail.com, आप इसके ऊपर मेल भी कर सकते हैं, मेल के जरिए से भी अपनी रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी एज सुन एज पॉसिबल उसका जो है वो जवाब आपको दिया जाएगा। पर सब ये चीजें जो है हमने आपसे पूछी और आपने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया और बताया कि इस तरीके से हम काम करते हैं और ये इस तरीके से काम होता है। जी, तो पास्टर साहब, आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए, जो काम ये चल रहा है, ये जो काम हो रहा है, और ये कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया आपको ये काम करते हुए? तकरीबन 17 साल हो गए हैं जिस काम को ठीक, करते हुए। ठीक, तो जिसमें खुदा ने मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ लोगों में और मुख्तलिफ घरानों में खुदा ने ये काम किया है और कर रहा है। आमीन, आमीन। अभी कल ही का वाक़या है, पंजाब से एक जी, फ़ोन आया, उन्होंने जी, कहा जी इनके लिए दुआ कर दो। अब वो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल थी, ठीक, इस्लामाबाद और पंजाब, ठीक, अब कराची। ठीक, अब यहाँ से दुआ की और खुदावंद ने उसी वक्त जवाब दिया ठीक। और उस बहन ने कहा जी मुझे खुदावंद ने शिफा दी है हालेलुया, और हालेलुया। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा खुदावंद ने खुदावंद ने शिफा दी है और खुदावंद के हुजूर उन्होंने शुक्रगुजारी की और उन्होंने कहा जी कि आपने दुआ की और मुझे शिफा तो हुई। फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह लोग अपने लोगों के दरमियान और लोगों के वसीला से काम करते हैं, और खुदावंद जो है वो बड़ी कसरत से अपने बंदा खातम को इस्तेमाल फरमा रहे हैं, और मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए, मुख्तलिफ गवाहियों के जरिए भी
आप तक पहुंचती रहती हैं तमाम बातें। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये सारा काम जो हो रहा है और इसको आप अच्छे तरीके से देखते हैं और इसके वसीला से आप बरकत पाते हैं, तो आप दूसरों तक भी इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपकी लाइफ में भी खुदावन ने कोई काम किया है, आपकी लाइफ में कोई गवाही है, तो वो भी बिल्कुल हमसे शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मुतवातर वीडियोस जो जिस तरह खुदावंद काम कर रहा है वो आप तक पहुंचती रहें और खुदावंद उसके वसीला से आपको ब्लेस करते रहें। और हम सबों को भी दुआ में याद रखें। जब भी आप खुदावंद की हुजूर दुआ करें तो जरूर हम खाकसारों को याद रखें, ताकि इस काम को और ज्यादा परवान चढ़ाते रहें। खुदावंद आपको बरकत दें। थैंक यू सो मच। और सब अख्ताम में मैं आपसे चाहता हूँ, गुजारिश है कि आप सब तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए और हम सब के लिए, तमाम टीम के लिए आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। उसके बाद फिर हम अलविदा होंगे। जी प्लीज। खुदावंद के खुदा, मेहरबान खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम को लेता हूँ, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला है। जो हमसे तू करता है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस। और आए खुदा इस चैनल के वसीले जो आए खुदा शुरू किया गया है, तो इसके वसीला खुदा जितने सुनने वाले हैं, आए खुदा देखने वाले हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत देना खुदा, उनकी जिंदगियों में अजीब तौर पर काम हो खुदा, वो तेरे नाम को जलाल देने वाले। और आए खुदा जैसे तू ही ने मुफ्त दिया है और हम भी मुफ्त काम करते हैं, तो खुदा तो उनके दिलों में डालना खुदा, ताकि हम इस चैनल के वसीले से लोगों के लिए अच्छे से अच्छे काम करने वाले हो सकें। और आए खुदा इस चैनल को बड़ी बरकत देना, और आए खुदा सुनने और देखने वालों को बड़ी बरकत देना, ताकि खुदा तेरे नाम को बढ़ोतरी मिले, तेरे नाम को जलाल मिले, और हम सब खुदा तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। हम सबों के साथ तू हमें छू ले और बड़ी बरकत दे, और अपनी हजूरी में फिर बैठने का फजल दे, ताकि हम यूं ही तेरे काम को बढ़ाने वाले हों और तेरे नाम को लेने वाले हों। छू और बड़ी बरकत दे यीशु के कादिर और कुदूस नाम में, आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपका खुदा आप लोगों